हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट हमने लास्ट टाइम किया था, अब हम करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि टू रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ एवरी पेयर ऑफ इवेंट्स ए एंड बी एसोसिएटेड विद फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट रेस्पेक्टिवली if the probability of simultaneous occurrence of A and B is the product of PA and PB। मतलब इसमें मान लो हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। इससे रिलेटेड हमारे पास इवेंट A है, इससे रिलेटेड हमारे पास इवेंट A है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालनी है, अगर वो इसके इक्वल आ जाए P ऑफ A इंटू P ऑफ B के, ठीक है, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट। मतलब इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1 की कोई इवेंट ले लो और एक्सपेरिमेंट 2 की कोई भी इवेंट ले लो B, तो अगर उन दोनों इवेंट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि कोई भी इवेंट इसकी A लो, कोई भी इवेंट इसकी B लो, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कंडीशन इंडिपेंडेंट की होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो क्वेश्चन है, Sandeep and Salim appear for an interview for 2 posts. The probability of Sandeep's selection is 3/5 and Salim's is 1/3. Find the probability that at least one of them will be selected. तो इसमें दो इवेंट मानते हैं, एक इवेंट A एक इवेंट B। A में मानते हैं संदीप इज सेलेक्टेड, संदीप इज सेलेक्टेड, और इसमें मानते हैं सलीम इज सेलेक्टेड, Salim is selected, and Salim appear for an interview for 2 posts. The probability of Sandeep's selection is 3/5 and Salim's selection is 1/3. Find the probability that only one of them will be selected. तो A इवेंट मानते हैं संदीप इज सिलेक्टेड एंड B इवेंट मानते हैं सलीम इज सिलेक्टेड। तो हमें संदीप की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगी 3/5 और B की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, क्योंकि सलीम की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब हमें जो क्वेश्चन इसमें निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो या तो ए, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करवाना, या तो ए सिलेक्ट हो और बी ना हो, या फिर ए ना हो बी हो जाए। ठीक है, तो हमें इसकी पूरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बीच में और है तो और का मतलब यूनियन, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, क्योंकि और का मतलब प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट ए और बी, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, बी कॉम्प्लीमेंट की हो जाएगी 1 - 1/3 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की कितनी हो जाएगी 1 - 3/5, क्योंकि ए की कितनी दे रखी है 3/5, तो ए कॉम्प्लीमेंट की 1 - 3/5 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/5 इंटू 2/3 प्लस ये हो जाएगा 2/5 इंटू 1/3, 15 एलसीएम आया इसका, ऊपर बन जाएगा 6 + 2, तो आंसर आ गया 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग द एग्जामिनेशन इज 3/7 एंड ऑफ स्टूडेंट बी इज पासिंग द एग्जामिनेशन इज 5/7। एज्यूमिंग दैट two events A passes and B passes as independent, find the probability of only A passing the examination। तो हमने A के पास करने की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओनली वन ऑफ देम, मतलब ओनली ए पास होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो इवेंट्स माननी पड़ेगी, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए में मानते हैं स्टूडेंट ए पास द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट ए पास द एग्जामिनेशन, और इसमें मानते हैं स्टूडेंट बी पास द एग्जामिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 5/7।
अब जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है ओनली ए पासिस द एग्जामिनेशन, ओनली ए पास द एग्जामिनेशन। मतलब अगर हम इसको सेट थ्योरी से देखें तो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ये सेट ए ये सेट बी। तो ओनली ए का मतलब है कि ये पोर्शन की इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, और ये पोर्शन हमें कैसे, ए स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बी की प्रोबेबिलिटी ये है हमारे पास, और हमारे पास ये हमारे पास डायग्राम बन गया। तो इस डायग्राम को देखते हुए ये जो पोर्शन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्योंकि ए पूरा पोर्शन ये ए है, उसमें से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो ओनली ए वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/7, और ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो 3/7 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी 3/7 और बी की 5/7 है, तो 3/7 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 5/7, तो ये हो जाएगा 6/49, ये आंसर। नेक्स्ट है P speaks truth in 70% of the cases, Q in 80%. In what percent of cases they likely to agree in stating the same fact? तो इवेंट ए मानते हैं, इवेंट बी मानते हैं। इसमें लिखते हैं P speaks the truth, P speaks the truth, इवेंट हमने ये मान ली, और इवेंट बी मानते हैं Q स्पीक्स द ट्रूथ। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, अब ये जो ए पी है वो 70% केसेस में सच बोलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 70/100 यानी कि 7/10, और बी की प्रोबेबिलिटी 8/10 ये आ जाएगी। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो हैं या तो दोनों के दोनों सच बोल रहे होंगे या दोनों के दोनों झूठ बोल रहे होंगे, तभी दोनों के दोनों जो हैं एक बात पर एग्री होंगे। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो ए भी सच और बी भी सच, या फिर ए भी झूठ और बी भी झूठ। क्योंकि अगर एक ने सच बोला एक ने झूठ बोला तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हमें कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कराना, हमें एक दूसरे को एग्री करवाना है। तो एग्री तब होंगे जब दोनों के दोनों सच बोलेंगे या दोनों के दोनों झूठ बोलेंगे। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और है तो बीच में प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/10 इंटू बी की 8/10 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की 1 माइनस 7/10 हो जाएगी यानी कि 3/10 इंटू बी की कितनी हो जाएगी 2/10। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 100, ऊपर आ जाएगा 56 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 62/100। तो इसको परसेंटेज में अगर निकालें तो 62% टाइम्स हमारे पास चांसेस है कि दोनों के दोनों एक बात पर एग्री होंगे।